जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यम मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे सुधर्मा महासभा का बारे में। ये सबसे बड़ा सभा सुधर्मा महासभा। ये सुधर्मा महासभा कब होगा और इसको कौन पहले बनाए थे? पहले सुधर्मा महासंघ नाम के एक संस्था बना गया था। ये संस्था को कौन बनाए थे? ये संस्था को महापुरुष अच्युतानंद यानी 13 जन्म में श्री गुरु माधव बनाए थे। और कब बनाए थे? 1991 बनाए थे। और महापुरुष उनका बारे में क्या लिखे हैं? यदि हम विचार करेंगे, पिछले अध्याय में हम विस्तृत भाव में सत्संग में विचार रखे थे कि 1990 में गिद्ध पक्षी आकर अरुण स्तंभ में बैठा। उसका बाद 1991 में बड़ा देउल से बड़ा पत्थर गिरा। 1992 में भी एक पत्थर गिरा और 1993 में और नीला चक्र वक्र हुआ। और महापुरुष कैसे सुंदर बात को लिखे हैं, जब जगन्नाथ नीलांचल छोड़ते हैं तो माधव शरीर में रहते हैं। इसीलिए महापुरुष अच्युतानंद ने वर्णन किए थे, ये जगन्नाथ कहाँ रहेंगे? माधव नाम को वही करण कुल रे और नीलांचल नाथ थिवे अति गुप तरे। यानी नीलांचल का नाथ जगन्नाथ गुप्त में विहार करेंगे। माधव का शरीर पर नीलांचल नाथ यानी जगन्नाथ का ब्रह्मा आकर रहेगा। ये पहले से ब्रह्मा आता था फिर चला जाता था, परंतु 1991 का बाद ब्रह्मा आकर माधव के शरीर पे रहा। और ये बार बार वो संकेत और प्रमाण देते हैं महापुरुष कि जब नीलांचल छोड़े तो माधव नाम पे धरा में धर्म संस्थापना का कार्य को शुरू किए। तो 1991 में श्री गुरु माधव सुधर्मा महासंघ ये संस्था को रजिस्ट्रेशन किए और इसी संस्था का माध्यम से धर्म संस्थापना के लिए प्लेटफॉर्म बनाए। जैसे भक्त लोगों को एकत्रीकरण करना और युग कर्म करना, ये सब चीज करते थे। और वही है महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म। वो भी एक संबल ग्राम में जन्म हुए थे और महापुरुष सुंदर भाव में वर्णन किए थे। जन्म लभिवे प्रभु सत्यवती पुरे बिरजा मंडल संबल जाजपुर रे। इसी पवित्र जाजपुर में दो संबल का बारे में महापुरुष वर्णन किए हैं। एक संबल में भगवान कल की धरावतरण करेंगे और दूसरा संबल जहां पर महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म श्री गुरु माधव जन्म हुए हैं। तो ये संबल में प्रभु जन्म होकर पवित्र बहादलपुर गांव में रहकर यह इसी पवित्र स्थान में सुधर्मा महासंघ को स्थापन किए। और महापुरुष वही लिखे थे, संबल ग्राम रे विष्णु जैसा घरे प्रभु जहु जन मिवे सुधर्मा सभाटी श्री जाजपुररु प्रभु आपे विस्तारिवे। प्रभु ये पवित्र जाजपुर से सुधर्मा महासंघ को धीरे 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 करके सारा विश्व में फैलाएंगे। यही सुधर्मा महासभा कहां बैठा था? स्वर्ग में देवराज इंद्र सुधर्मा सभा करते थे। महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म श्री गुरु माधव ने 1924 में जन्म हुए, परंतु 1991 में सुधर्मा महासंघ को किए। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ का ब्रह्म आकर रहा माधव जी का शरीर पे। बहुत लोग परीक्षा किए, पूरी सभायत परीक्षा किए, बड़े पंडा ने परीक्षा किए, प्रमाणित हुए कि वह है जगन्नाथ। बहुत बार ऐसा अलौकिक घटना हो चुका है। त्रेता युग में नैमिषारण्य में सुधर्मा महासभा हुआ था। द्वापर युग में जब माँ द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, इसी समय भगवान कृष्ण का निर्देश में यह सुधर्मा महासभा बैठा। हर युग में जब भगवान आते हैं तो सुधर्मा महासभा बैठाते हैं। तो इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जब नीलांचल को छोड़कर माधव शरीर पे रहे, तभी 1991 में गुरु माधव स्वयं अच्युतानंद ने इसी सुधर्मा महासंघ को बनाए।
1924 में जन्म हुए थे, परंतु 1991 तक कभी बनाए नहीं थे। 1991 में सुधर्मा महासंघ को बनाए। ये कितना बड़ा सुंदर बात और सुंदर घटना हुआ है। इसी हिसाब से गुरु माधव है जो धर्म संस्थापना कार्य का आवाहक, परंतु बाद में स्वयं अनंत जब आएंगे, कल की रूप धारण करेंगे, वो होंगे धर्म संस्थापना कार्य का संस्थापक, परंतु आवाहक है स्वयं गुरु रूप में आए हैं माधव। उन्होंने ये कार्य को प्रारंभ किए हैं। तो महापुरुष इसीलिए ये सुंदर बात को वर्णन किए हैं। और सुधर्मा महासभा के बारे में क्या वर्णन है? जाई फूल मालिका में महापुरुष अच्युतानंद वर्णन किए। विरजा मंडल स्तरे सभार भिवे प्रभु सेठारे लो जाई फूल पंच सखा भक्त मेले जाई फूल। पंच सखा और भक्त लोगों का साथ पवित्र जाजपुर में भगवान कल्कि स्वयं विष्णु आकर सुधर्मा महासभा को बैठाएंगे। अभिराम परमहंस सुंदर बात में वर्णन किए। दुर्गा माधवंक खेला देखिबाकू आखर हेलानी बेला कहे अभिराम कालक धम छपने सरीब खेला दुष्टंकु नासिबा संथंकु पालिबा एते कथा विचारिबा झाजन अग्रेसर में मिलित होइबा बसिभा सुधर्मा सभा। अंतिम सभा जाजपुर में होगा। और अभिराम परमहंस लिखे दुर्गा माधव को खेल देखिबा कु आखर हेलानी बेला। ये समय प्रतीक्षा किया है कि दुर्गा माधव का खेल कैसे होगा। माँ और बेटा स्वयं माँ दुर्गा देवी और पुत्र का रूप में आए हैं स्वयं माधव। ये दोनों का खेल धरा पर होगा और दुष्ट लोगों को विनाश करेंगे, साधु संत को पालन करेंगे और ये 56 प्रकार का खेल खेलेंगे भगवान। इसी पवित्र खेल को देखने के लिए ये माँ वसु माता प्रतीक्षा किए हैं और समय भी इंतजार किए हैं, भक्त लोग भी इंतजार किए हैं। और अंतिम समय पे ये सुधर्मा महासभा होगा। इसी समय क्या होगा? महापुरुष लिखे हैं बलदेव हेवे राजा कान्हू परी चार बसिबा सुधर्मा सभा जाजन ठार। और इसी समय बलदेव राजा होंगे और भगवान श्री कृष्ण यानी कान्हा परिचालन करेंगे। और क्या होगा? बिना भाई नारद मिलिबे छामुरे अवेद पढ़ुथिबे ब्रह्मा अच्युतिया गरे। और बिना यंत्र को बजा के स्वयं नारद आकर विराजमान करेंगे। और इसी समय ब्रह्मदेव ने क्या करेंगे? ना वेद पठन करेंगे और सुंदर भाव में ये अगले सत्य युग कैसा होगा ये पढ़कर सुनाई देंगे सबको, किस हिसाब से सत्य युग चलेगा और कौन कौन भक्त कैसा है, उनका गुण लक्षण क्या है, सब बताएंगे। और इसी समय स्वयं शिव महाप्रभु आकर तांडव नृत्य में मग्न रहेंगे और इसी सभा का नेतृत्व लेंगे स्वयं माँ देवी दुर्गा, उनका निर्देश में होगा। और जैसे स्थान में सुधर्मा सभा बैठाएंगे प्रभु थोड़ा सा समय में बना देंगे और जहां पर भक्त लोग रहेंगे वही पवित्र स्थान को भी स्वयं विश्वकर्मा आकर बनाएंगे। श्री गुरु माधव जिस स्थान को चिन्हित किए थे भगवान कल्कि आने के बाद इसी स्थान को ही चुने हैं कि इसी पवित्र स्थान पे सुधर्मा महासभा होगा। तो कितना बड़ा बात को महापुरुष वर्णन किए हैं। तो कब होगा ये सुधर्मा महासभा? और श्री गुरु माधव ने वर्णन किए हैं जब गंगा गया का मिलन होगा 1 महीना का बाद सुधर्मा सभा बैठेगा। तो गंगा कौन है? जाजपुर में जो पवित्र बैतरणी नदी है, इसी पवित्र पतित पावनी गंगा माँ बिरजा मंदिर में जो नाभि गया है, इसी पवित्र नाभि गया का साथ मिलन होगा। ये मिलन कैसे होगा? जब जल प्रलय होगा,
हीरा परा का एकत्रीकरण होगा, यानी हीराकुद बंध टूटेगा और महानदी का जल स्तर बढ़ेगा और इसी समय समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा और दोनों का संगम होगा। इसी पवित्र दिन से 1 महीने का बाद सुधर्मा महासभा बैठेगा। तो महापुरुष ये सुंदर वाणी को बोले हैं। अगले समय पर सुधर्मा महासभा में क्या क्या परीक्षा होगा इसका बारे में विचार करेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।